एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस मानिया विद अमित पांचाल में, जिसमें आज मैं बात करूंगा मिल्खा सिंह के बारे में। दोस्तों, मिल्खा सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं, उनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म से जो हमें सीख मिलती है, जो लर्निंग मिलती है, उसी को आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। मिल्खा सिंह से हमारी पहली सीख, फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल। मिल्खा सिंह के हर जीत के पीछे कोई ना कोई गोल होता था, जिस पर उनका पूरा फोकस होता था। जब वो पहली बार जीते तो इसलिए नहीं जीते कि वो रेस में तेज थे, वो दौड़ते तेज थे, बल्कि इसलिए जीते कि जीतने पर दूध का बड़ा गिलास मिलेगा। कोच बोले, ओए फटीग माफ, जीतने पर एक्स्ट्रा डाइट में दूध का बड़ा गिलास मिलेगा। दौड़ते दौड़ते थक गए, रास्ते में पेट में दर्द हो गया, थक कर बैठ गए। दोस्त बोले, ओए मिल्खा दूध मिलेगा, दूध। तुरंत उठे, दौड़ना शुरू किया, दूध 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 करते हुए रेस जीत गए। इस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही कि जीतने पर दूध का बड़ा गिलास मिलेगा। उनका पूरा फोकस दूध पर था। जब वो अगली बार जीते तो इसलिए नहीं जीते कि वो रेस में तेज थे, वो दौड़ते तेज थे, बल्कि इसलिए जीते कि उन्हें इंडिया की जैकेट पहननी थी। सिर पर भूत सवार हो गया, इंडिया की जैकेट। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में, कुछ लोगों ने हॉकी स्टिक से मारा, पैरों में घाव हो गए, लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ा। सबने मना किया लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका गोल क्लियर था, इंडिया की जैकेट जो पहननी थी। जब अगली बार पाकिस्तान में जीते तब भी उनका गोल क्लियर था, क्योंकि कोच ने 45.9 सेकंड का टाइम उन्हें पेपर पर लेकर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाइंग रेस में वो हार गए थे, वहां बेइज्जती कराकर वापस आए थे। इस पेपर को गुरु नानक के चरणों में रख दिया। इस समय उन्हें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ 45.9 सेकंड ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उनका पूरा फोकस 45.9 सेकंड पर है। आपका 45.9 सेकंड क्या है? हाँ, आपसे बात करूं, आपका 45.9 सेकंड क्या है? क्या आपने डिसाइड किया? अगर नहीं किया तो अभी करें, उसे लिखें जो भी आपका गोल है। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर सकते, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि आपने अभी तक गोल बनाया ही नहीं है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी आपका गोल है उसे अभी लिखें। क्या बोला? अभी लिखे। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप नहीं लिख सकते तो इस वीडियो को पूरा मत देखना, बीच में छोड़ के चले जाना। ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से हमारी दूसरी सीख, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मोस्ट वैल्यूएबल लर्निंग। क्या? मोस्ट वैल्यूएबल लर्निंग। अगर आपने अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का पता लगा लिया तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। मिल्खा सिंह ने भी यही किया। ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाइंग रेस में हार गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गए थे। गोरी गोरी मैमें देखी, अट्रैक्शन हो गया, खूब डांस किया, खूब मस्ती की, दबा के बियर पी, लेकिन जब रेस का टाइम आया तो रेस में हार गए। हारने के तुरंत बाद सोचा हारने का क्या कारण था, डिस्ट्रैक्शन का पता लगाया और खुद को सजा दी, जिससे बाद में ऐसी कोई गलती ना हो। तुरंत निर्णय लिया कि आज के बाद कोई मौज मस्ती नहीं। वहाँ से भारत वापस आए और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। भारत आने के बाद एक सुंदर लड़की दोबारा उनके पास आती है और उससे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ओए गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इतना कहकर वहाँ से निकलिए, क्योंकि अब उनकी डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, मतलब वो आपस में उल्टा चलते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, अगर आप डायरेक्शन से भटकते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसलिए अपनी डायरेक्शन क्लियर रखें, स्ट्रेट रखें, जिससे डिस्ट्रैक्शन खुद पे खुद कम हो जाएगा। अपनी लाइफ में कुछ रिचुअल्स, कुछ मैनुअल्स को भी फॉलो करें। जैसे सुबह 9 बजे से पहले फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, फ़ोन को छूऊंगा भी नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम करूंगा। दिन में 24 में से 16 घंटे मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखूंगा। सोशल मीडिया पर 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दूंगा। एक ट्वीट, एक मैसेज, एक शेयर चैट, एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन, मोबाइल पर DND का इस्तेमाल करूंगा। शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल को छूऊंगा भी नहीं, टच भी नहीं करूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह के मैनुअल्स का, इस तरह के रिचुअल्स का फॉलो करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन को दूर रख सकते हो, जिससे आप किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ से हमारी अगली सीख, रेज योर स्टैंडर्ड। क्या? रेज योर स्टैंडर्ड। मिल्खा सिंह जितना आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपनी मेहनत का स्टैंडर्ड उतना ऊपर उठाया। पहले सिर्फ वो रनिंग करते, खूब मेहनत करते, लेकिन अब यहाँ से उन्होंने अपनी मेहनत का स्टैंडर्ड ऊपर उठाया और पसीने से मग भरना शुरू कर दिया।
कुछ दिन बीते, अब अपनी मेहनत का स्टैंडर्ड और ऊपर उठाया और अब पसीने से बाल्टी भरनी शुरू कर दी। कोच को बोले इतनी मेहनत करूंगा कि टी शर्ट से निचोड़ के बाल्टी भरूंगा, टी शर्ट से निचोड़ के बाल्टी भरूंगा। कुछ दिन बीते, अब यहाँ से और अपनी मेहनत का स्टैंडर्ड ऊपर उठाए और प्रैक्टिस करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। खूब मेहनत करते, खूब रनिंग करते। एक दिन रनिंग करते हुए जमीन पर गिर गए, मुंह से खून आना शुरू हो गया। कोच बोले वापस कर मेरा वो कागज, वापस कर, तेरे से ना होगा। तुरंत उठे और दौड़ना शुरू किया। इतना दौड़े, इतना मेहनत करी कि कभी गिरने की नौबत नहीं आई। हर रेस को फतेह करते चले गए। दोस्तों, यहाँ से हमारी अगली सीख, मेंटोर इन योर लाइफ। मेंटोर इन योर लाइफ, हर किसी की लाइफ में मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। मिल्खा सिंह ने भी अपने कोच को शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोच को दिया। उनका कहना था, अगर मैं 80 में से 77 रेस जीता तो इसका पूरा श्रेय मेरे कोच को जाता है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही मैं इतना काबिल बन पाया। इसलिए आपकी लाइफ में भी किसी मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को सही दिशा दे सके, सही मार्गदर्शन कर सके। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी लाइफ में मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस वीडियो से ज़्यादा सीख सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।